राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा। 236 से आगे। तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला। जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरचि विधि संकेल सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। हर्षहि निरखी राम पद अंका, मानहु पार सुपाय उरंका। रज सिर धरिहि नयन निलावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। देखि भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सकहि स्नेह विवश मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम अमिय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रकटेउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गए और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगे, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर बड़ा विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर पौधे सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इस बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई हैं, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी को भी संकोच होता है। श्री राम जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय और नेत्रों में लगाते हैं। श्री रघुनाथ जी से मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी का अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश में होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए
और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न हुआ होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बनोटा। भरत दीख प्रभु पाश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सीय सहित राजत रघुराजु। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेस कीन रति कामा। कर कमल धनुषाय कुफेरत, जिय की जरनि हरत हसी हेरत। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदु। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन प्रेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस ही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकबी लखन मन की गति न भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, लखी बिसरे सब ही अपान। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी भी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के वलकल वस्त्र बांधे हैं, उसी में तरकस कसें, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी के भी वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी भी और एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे राम जी की ओर मुंह करके खड़े हैं, भरत जी पीठ पीछे हैं और इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री राम जी की सेवा की प्रबल परवस्ता। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी जो पतंग उड़ाने वाला हो खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवा कर कहा,
हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। मिलनि प्रीति किमि जाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित है मिति बिसराई। कहु सुप्रेम प्रकट को करई, कही छाया कवि मति अनुसरई। कवि ही अरथ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। मिलनि बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जल जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। मिली सपेम रिपु सुद नहीं, केवटु भेटे राम। भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेट्यूं लखन ललकी लघु भाई, बहुरि निषादुली नौर लाई। पुनि मुनि गण दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत मगी अनुरागा, धरि सिरसिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिया शीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। कोई किछु कही न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ते अवसर के बटु धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। ये मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन और वाणी तीनों से अगम हैं। दोनों भाई राम जी और भरत जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। भला गांडर की ताश से कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुक की धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट राज निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी ने ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज पर सिर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन हैं, उन्हें देह की सुध-बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा, हे नाथ, मुनिराज वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपसे आपके वियोग में व्याकुल होकर यहाँ तक आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर आगम आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग रामू तेहि काला,
धीर धर मधुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। मुनि बर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगि भेंटे दो भाई। प्रेम पुलकि केवट कही नामु, कीन दूर ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह सब मेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बर सही फूला। एहि सम निपट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लखि लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाव। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवान। जो जेहि भाय रहा भिलासी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। मिली के बटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखि राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग परिकीन प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरी खोरी। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधु परितोषु। अम्बई साधीन जगु, काहुन देय दोषु। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री राम जी सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिए, और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री राम जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया है। श्री रघुनाथ जी की सुंदर भक्ति मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इनके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री राम जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब के साथ दिखती है। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री राम जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले, अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। कुरतीय पद बंदे दुह भाई, सहित विप्रतियज्ञे संगाई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि असी समुदित मृदुबानी। गहि पद लगे सुमित्रांका, जनु भेटी संपति अतिरंका। पुनि जननी चरण निदो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुरागम बौर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। ते अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरसन कैउ की धारिय पाऊ। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरेउ लोगु। महिसुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गौन किय, भरत लखन रघुनाथ। सियाई मुनि बर पग लागी, उचित आशीष लही मन पागी। गुरुपति निहि
मुनिपति यन समेता, मिली पेम कही जाय न जेता। बंदी बंदी पगसिय सबही के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहमि सुकुमारी। परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सह्य जो देव सहावा। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील ललिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन जिय जाई, तय अवसर करुणाम ही छाई। लागी लागी पग सब निसिय, भेंटति अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रही अहु भरी सुहाग। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की। उन सबका गंगा जी और गौरी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगीं और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गया। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं। सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सौभाग्यवती रहो। दोहा क्रमांक 246 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ